हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम न्यूज़ और एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं इस मकसद से कि हमें न्यूज़ तो पता चल ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम वोकैबुलरी और अपनी रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लें। आइए चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल किस पर आधारित है। एथनिक क्वागमियर ऑन द मणिपुर वायलेंस। एथनिक क्वागमियर, क्वागमियर का मतलब होता है दलदल, प्रॉब्लम, ठीक है। ऑन द मणिपुर वायलेंस यानी कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उस पर आधारित। नाउ क्वागमियर, लेट अस हैव अ लुक एट द वोकैबुलरी फर्स्ट सो दैट वी कैन डिकोड द एडिटोरियल इजीली। Quagmire is basically a difficult or a complicated or a dangerous situation. कोई कठिन या जटिल परिस्थिति हो उसको हम क्वागमियर कहते हैं। फ्रे का मतलब क्या होता है? फ्रे का मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा या बहस जैसा, विवाद जैसा कोई परिस्थिति। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज जो कि जिसका शारीरिक अस्तित्व ना हो, जो सिर्फ विचारों में हो, जो सिर्फ काल्पनिक हो, में भी जो एक विचार की तरह हो, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ग्रीवांसेस का मतलब होता है कंप्लेन्स, शिकायतें। डिटोरियोरेशन का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। डिटोरियोरेशन का मतलब होता है खराब होना किसी चीज का। डिटोरियोरेशन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स देन बिफोर, पहले से खराब हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिटोरियोरेशन। किसी की तबीयत पहले खराब थी, अब और बिगड़ गई, तो हम कहेंगे उसका हेल्थ डिटोरियोरेट हो गया। हिज हेल्थ हैज डिटोरियोरेटेड, खराब है और खराब हो जाए तो हम उसको डिटोरियोरेशन कहते हैं। वैंडलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जानबूझ के पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी खराब करना, तोड़फोड़ करना। आप देखते हैं जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं और वो बस जला देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में तोड़फोड़ मचाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वैंडलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वैंडलाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय व्हिप अप? आपको पता ही है, आप सबके घर में मक्खन निकालती होगी मम्मी, है ना। मम्मी दादी मक्खन निकालते हो, क्या करते हैं वो? बहुत तेज ऐसा फेंटते हैं ताकि उसमें से मक्खन ऊपर आ जाए, दूध में से, छाछ में से मक्खन ऊपर आ जाए, उसको कहते हैं व्हिप अप करना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे व्हिप अप का मतलब क्या है कि अगर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं तो बेसिकली कुछ ऐसी बात बोल देना या कुछ ऐसा हरकत या कुछ ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसे कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे कि वो इंसान भड़क जाए, उत्तेजित हो जाए, ठीक है। सो एक्साइट हो जाए, प्रोवोक हो जाए, भड़क जाए। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लैग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके एग्जामिनेशंस में भी आता है। जहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस और डिस्ट्रक्शन हो, ऐसे परिस्थिति को हम कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। जैसे बसों को आग लगाई जा रही है ना, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लैग्रेशन। ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? कॉन्फ्लैग्रेशन। डिसकंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट। जहां पर कोई इंसान नाराज है, असंतुष्ट है, तो उसको हम कहेंगे डिसकंटेंट। अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है? तत्परता। अलैक्रिटी, तत्परता, अलर्टनेस। एविक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जबरदस्ती किसी से कोई घर खाली करवा दिया, कोई जगह खाली करवा दिया, तो आपने क्या किया? आपने उसे एविक्ट करवाया है, आपने उसे एविक्शन करवाया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आज का एडिटोरियल। द एडिटोरियल टुडे, एथनिक क्वागमियर। आप सबको पता है कि मणिपुर में बहुत ही भयंकर वायलेंस हो रहा है। अब एथनिक क्वागमियर, ठीक है, एथनिक क्वागमियर ऑन द मणिपुर वायलेंस। वायलेंस इन मणिपुर could have been avoided, अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है। could क्या बताता है? ये पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है। वायलेंस इन मणिपुर could have been avoided had the government stayed above the fray। फ्रे का मतलब हमने देखा लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े से ऊपर रहना मतलब लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना होना। अगर सरकार जो है वो लड़ाई झगड़े में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई होती तो शायद मणिपुर का जो वायलेंस है ये टाला जा सकता था, ठीक है। कैसा सेंटेंस है ये? कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वन। ये खाली विचारों वाली बात नहीं है,
हमारे भारत में ये है, ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है, ये सिर्फ विचारों वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है. इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वन, मतलब सिर्फ ये एक विचार नहीं है, ये एक हकीकत भी है, ये रियलिटी भी है. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वन इन मल्टी एथनिक नेशनल और प्रोविंशियल सेटिंग. मतलब मल्टी एथनिक, हमारे यहाँ पर कई सारे एथनिक रेसेस हैं, एक दो नहीं कई सारे, मतलब जो हम कहते हैं ना विविधता, तो वाकई में वो विविधता है. और ऐसे सेटिंग में, ऐसे सेटअप में, ऐसे माहौल में accommodation of differences in a way that bestows socio-cultural recognition of identities. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको. accommodation of differences यानी कि अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, उनमें differences तो होगा, उनमें कुछ ना कुछ विचारों का differences होगा. जैसे एक घर में अगर दो भाई होते हैं तो दो भाइयों में भी विचारों में डिफरेंसेस होते हैं, है ना. लेकिन उन दोनों भाइयों के डिफरेंसेस को, उनके जो अलग अलग विचारधाराएं हैं या अलग अलग विचार है, अलग अलग ख्वाहिशें हैं, उसको कैसे जोड़ के रखना है, कैसे दोनों को एकोमोडेट करना है, एक साथ में एडजस्ट करना है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है ना. सो द एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस इन अ वे दैट बिस्टोज, ऐसे तरीके से उसको एकोमोडेट करना जिससे कि दैट बिस्टोज सोशियो कल्चरल रिकग्निशन, दोनों को रिकग्निशन मिले, दोनों को पहचान मिले. जैसे अगर हम दो भाइयों की बात कर रहे हैं तो माता पिता के ऊपर होता है कि दोनों की अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं उनको इस तरीके से हम जोड़ के चले, इस तरीके से एकोमोडेट करके, एडजस्ट करके चले कि दोनों के मन में रिकग्निशन होना चाहिए. किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ में भेदभाव हो रहा है. ठीक है, इन अ वे दैट बिस्टोज सोशियो कल्चरल, सोशियो मतलब समाज से रिलेटेड, कल्चरल मतलब सभ्यता से रिलेटेड, आपके संस्कृति से रिलेटेड. ठीक है, सोशियो कल्चरल रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है उसको पहचान मिलती रहे और उनको भेदभाव का मन में ऐसा कुछ ना आए. While striving for constitutional unity, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी, संवैधानिक एकता बनी रहे और संवैधानिक एकता के साथ साथ उनको भी अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी आइडेंटिटी की रिकग्निशन मिलती रहे. कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी एंड इक्वालिटी थ्रू गवर्नेंस इज अ मस्ट फॉर प्रोग्रेस. और ये कैसे संभव है? थ्रू गवर्नेंस, है ना. कैसे संभव है? थ्रू गवर्नेंस इज अ मस्ट फॉर प्रोग्रेस. अगर तरक्की चाहते हैं तो ये एक मस्ट है, यानी कि ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो तरक्की तो नहीं हो पाएगी, राइट. सो अगर इनको तरक्की करना है तो गवर्नेंस के थ्रू, शासन के थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी और इक्वालिटी बनाए रखना है और कल्चरल और सोशल रिकग्निशन भी जो अलग अलग एथनिक रेसेस हैं उनको मिलती रहे. द कंडीशंस फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज. कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद, लड़ाई. लड़ाई का कंडीशन कब आता है? अराइज व्हेन आइडेंटिटीज टाइटन अप एंड बिकम एक्सक्लूसिविस्ट. एक्सक्लूड कर देना मतलब जब आइडेंटिटीज है अलग अलग है ना, जो हम कहते हैं ना मैं, जैसे ही किसी के मन में ये भाव आ जाता है, चाहे दो भाई हो, चाहे दो राज्य हो, चाहे दो रेसेस हो, जैसे ही आपके मन में ये आने लगता है मैं मेरा 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 फायदा होना चाहिए, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? जब यही किसी एथनिक रेस में, किसी समुदाय में या किसी एथनिक आइडेंटिटी में ये चीज आने लगती है तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटीज टाइटन अप एंड बिकम एक्सक्लूसिविस्ट. मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरे साथ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है ना. सो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटीज टाइटन अप एंड बिकम एक्सक्लूसिविस्ट, लीडिंग टू ग्रीवांसेस ओवर परसीव्ड निग्लेक्ट ऑफ वन ग्रुप. परसीव्ड निग्लेक्ट मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. परसीव्ड निग्लेक्ट, उनके मन में ये बात आ रही है ना कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी से उनके मन में ग्रीवांसेस आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, लीडिंग टू ग्रीवांसेस and perceived neglect of one group. But good governance that focuses on accommodation and dialogue. Accommodation मतलब ठीक है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको अलग ना फील हो ऐसा करने की कोशिश करें, उसको कहते हैं अकोमोडेट करना. एंड डायलॉग, डायलॉग मतलब बातचीत. किसी भी चीज के लिए सोल्यूशन अल्टीमेटली यही होता है, बातचीत. ठीक है, सो अकोमोडेशन एंड डायलॉग हेल्प्स स्टेम. स्टेम का मतलब रोकना,
स्टेम का मतलब हमें पता है जैसे हम पेड़ का स्टेम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक नाउन है, ठीक है। जब आप वर्ब की तरह स्टेम को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। So accommodation and dialogue helps stem the possibilities of a deterioration of such conditions into violence। यानी कि अगर मन में complaints है, grievances है, तो वो आगे चल के वायलेंस में कन्वर्ट हो सकता है। मन में कंप्लेन है तो ये एक बुरी सिचुएशन है, वायलेंस आ गया तो सिचुएशन, माहौल, सर्कमस्टेंस क्या हो गया, डिटोरियोरेट हो गया और खराब हो गया ना। तो डिटोरियोरेशन ऑफ सच कंडीशंस इनटू वायलेंस, इसको वो रोक देगा अगर अकोमोडेशन और डायलॉग अच्छी तरीके से चलता रहेगा। द स्पर्ट ऑफ वायलेंस, स्पर्ट मतलब अचानक से बहुत ज्यादा वायलेंस होना शुरू हो गया है ना। सो द स्पर्ट ऑफ वायलेंस इन मणिपुर दैट लेड टू मास डिस्प्लेसमेंट, इसकी वजह से क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा है, और बहुत सारे लोगों को जब ये करना पड़ता है तब हम इसको कहते हैं मास डिस्प्लेसमेंट। द स्पर्ट ऑफ वायलेंस इन मणिपुर दैट लेड टू मास डिस्प्लेसमेंट, कई जाने भी गई है, द लॉस ऑफ लाइव्स, वैंडलाइजेशन ऑफ हाउसेस, कई घरों को तोड़फोड़ किया गया है, आग लगाया गया है, वैंडलाइजेशन ऑफ हाउसेस, चर्चेस, टेम्पल्स, बिसाइड्स आर्सन मतलब आग वाग लगाने के अलावा बहुत सारे घरों को, कई जगह पे तो आग लगाए गए हैं, कई जगह को मंदिरों को, चर्चेस को, घरों को तोड़ा भी गया है। सो तोड़ा गया है, दैट्स वैंडलाइजेशन, एंड आर्सन इज बिल्कुल आग ही लगा देना, ठीक है। अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स, मणिपुर के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हो रहा है। माइट हैव बीन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये किसका परिणाम होगा, ये परिणाम हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग, काफी समय से चल रहा, लॉन्ग स्टैंडिंग हिल वैली आइडेंटिटी डिवाइड। समझिए इस बात को, हिल और वैली, आपको पता ही है मणिपुर में बहुत सारे पहाड़ है ना, तो जो यहाँ पर लोग रहते हैं और वैलीज में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, इनके बीच में आपसी मतभेद है, इसी को हम कह, और काफी लंबे समय से चल रहा है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग हिल वैली आइडेंटिटी डिवाइड, ठीक है, आइडेंटिटी डिवाइड, आप समझेंगे कि एक भाई यहाँ रह रहा है, एक भाई यहाँ रह रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, मतभेद है इन द स्टेट। बट इट वॉज ऑल्सो अवॉइडेबल, कहा जा रहा है कि ये काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये जो वायलेंस हुआ है ना, इसको अवॉइड भी किया जा सकता था, टाला भी जा सकता था। द ट्रिगर वॉज अ रैली कॉल्ड बाय द, ट्रिगर का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिससे कुछ भड़क उठे, है ना, कुछ शुरू हो जाए, तो हम उसको कहते हैं ट्रिगर, ठीक है। सो द ट्रिगर वॉज, ये जो अभी हिंसा भड़की है, इसके लिए ट्रिगर क्या था, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, a rally called by the All Tribal Students Union, All Tribal Students Union Manipur on Wednesday, protesting the move to concede, concede मतलब प्रदान करना, ग्रांट करना। क्या ग्रांट किया गया है, a demand for ST status, ठीक है। तो एक डिमांड था कि हमें ST स्टेटस मिले, और उसको कंसीड करने का, ग्रांट करने का जो मूव है। अब ST स्टेटस किसी को ग्रांट करना नहीं करना, ये किसका काम है, सरकार का काम है। तो सरकार ने ये जो फैसला लिया कि चलो हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ST स्टेटस देते हैं, इस बात को लेके ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, और इसी प्रोटेस्ट के बाद ये वायलेंस भड़का है, ठीक है। फॉलोइंग अ हाई कोर्ट ऑर्डर, अब ये ST स्टेटस ग्रांट करने का जो मूव था, जो पहल था, जो कदम था, वो किसके बाद था, फॉलोइंग अ हाई कोर्ट ऑर्डर, एक हाई कोर्ट ऑर्डर आया था, ठीक है। टू द, किसको, कौन सी समुदाय को ST स्टेटस देने की यहाँ पे बात हो रही है, मेटीज, द मेजॉरिटी ग्रुप, और ये कौन है, ये एक मेजॉरिटी ग्रुप है। द ट्राइबल ग्रुप्स आर अपोज्ड टू दिस डिमांड, जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो इस डिमांड के, ये जो मेटीज ग्रुप का डिमांड है, इसके खिलाफ है। To this demand, which is not uniformly endorsed by all sections of the Métis, यानी कि Métis के भी कई सारे सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस भी Métis के ही सभी सेक्शंस इसके सहमत में नहीं है। It is not uniformly endorsed by, endorsed मतलब supported by all sections of the Métis, while the grievance that according ST status would eat into reservation pie फॉर द हिल ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि जो यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनको जो रिजर्वेशन मिला है, अगर ये ST स्टेटस मेटीज को भी दिया गया तो इनके रिजर्वेशन स्टेटस नंबर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है।
while the grievance, the control, the complaint, while the grievance means the complaint that according ST status would eat into मतलब कम कर देना, ठीक है, क्या कम कर देगा? The reservation pie for the hill tribal communities seems to be somewhat valid. कहने कि ये शिकायत तो उनकी जायज़ है, ठीक है, ये शिकायत तो थोड़ी बहुत जायज़ है. They are raising concern that this will compromise traditional land ownership. उनका और एक कंसर्न और एक चिंता क्या है कि ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इससे. इज नॉट एंटायरली बोर्न आउट ऑफ रीजन. कहा जा रहा है कि ये टोटली लॉजिकल या इसमें कोई रीजन मतलब नॉट एंटायरली बोर्न आउट ऑफ रीजन एंड हैज बीन यूज्ड बाय ट्राइबल लीडर्स. ये बात, ये कंसर्न, ये चिंता ट्राइबल लीडर्स से यूज किया गया है. ट्राइबल लीडर्स ने इस बात को यूज किया है और व्हिप अप किया है हिस्टेरिया, हिस्टेरिक एंटी वैली सेंटिमेंट्स. हिल वालों की बात हो रही है, ठीक है, हिल वालों की बात हो रही है, वैली वालों की बात हो रही है. एंटी वैली मतलब यहां पर रहने वालों के खिलाफ, ठीक है, यहाँ पे रहने वालों के खिलाफ एंटी वैली सेंटिमेंट्स. व्हिप अप करना मतलब भड़काना, ठीक है, व्हिप अप करना मतलब भड़काना. डर उनके मन में बिठाया है और उनको भड़काया है कि तुम्हारा जो ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है. ये टोटली नॉट बेस्ड ऑन रीजन है. कहा जा रहा है कि ये टोटली नॉट बेस्ड ऑन रीजन है. जो उनका पहला कंसर्न है कि हाँ हमारे रिजर्वेशन नंबर्स कम हो जाएंगे तो ये तो जायज़ है, लेकिन जो ये दूसरी बात जिस पर उनको एक्चुअल में भड़काया गया है इस ये टोटली आउट ऑफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन है. द कॉन्फ्लैग्रेशन, दिस इज कॉन्फ्लैग्रेशन, है ना, जहाँ पे दंगा फसाद आग लगाना ये सब हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन. The conflagration was also the consequence of brewing discontent. यानी कि ये जो अभी वायलेंस जो हिंसा भड़की है, ब्रूइंग मतलब पहले से ही असंतुष्टि मन में चल रही थी. जैसे होता है ना कि कुछ कुछ हो रहा है और इंसान वो अवॉइड करते जा रहे हैं, उनके मन में कोई तो असंतुष्टि है और फिर उसके बाद में कुछ तो ऐसा हो जाता है कि फिर सारी भड़ास एक साथ में निकलती है. तो ब्रूइंग डिसकंटेंट अगेंस्ट व्हाट ट्राइबल ग्रुप्स परसीव्ड as the state government's biased actions. मतलब जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके मन में पहले से ही एक कंप्लेन था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये बायस्ड है ना. जैसे दो भाई होते हैं, भले ही एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, लेकिन अगर एक बच्चे के मन में ये आ जाए कि मेरे मम्मी पापा जो मेरे साइड नहीं रहते हैं, ये बड़े भैया या छोटे भैया के साइड में रहते हैं ना, तो सीधी बात है उनके मन में कहीं ना कहीं शिकायतें आने लगती हैं ना, डिसकंटेंट आने लगता है. तो ऐसा ही इन ट्राइबल ग्रुप्स के मन में भी ये बात, ये असंतुष्टि बहुत पहले से ही चल रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्शन है ये बायस्ड है, ठीक है, ये यानी कि ये निष्पक्ष नहीं है. इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैड एक्टेड विथ अलैक्रिटी, यानी कि अगर तत्परता से एक्ट किया होता, कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तत्परता से एक्ट किया होता एंड रिमूव्ड द परसेप्शन दैट इट वाज बायस्ड, अगर तत्परता से एक्ट किया होता बीजेपी सरकार ने और इनके मन में जो ये शंका या जो ये डाउट या जो ये बात चल रही थी कि जो राज्य सरकार है ये पक्षपात कर रहा है, ये बात अगर पहले ही मन से निकाल दिया होता कि ये किसी एक डोमिनेंट सेक्शन की ओर पक्षपात कर रहा है, दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव कम टू पास. कम टू पास मतलब हैपन, ये घटित, ये सिचुएशन जो आज हो रहा है ये घटित नहीं होता. इन इट्स ओवर जीलियसनेस मतलब एक तो जोश होता है, एक एक्स्ट्रा जोश होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जोश इन वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ ये जो लड़ाई छेड़ी है कि ड्रग्स यहाँ पे रोकेंगे और इसके खिलाफ काम करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जोश में जो काम किया है. द गवर्नमेंट हैड इंडल्ज्ड इन एविक्शन ड्राइव्स, ठीक है, यानी कि जंग जो छेड़ी है ड्रग्स के खिलाफ, इसको लड़ने के चक्कर में एविक्शन ड्राइव्स यानी कि लोगों को खाली कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये जगह छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है, विच इंक्लूडेड वन दैट हैड अफेक्टेड अ कुकी विलेज. इन्हीं ड्राइव्स में से, इन्हीं कोशिशों में से एक ऐसी घटना है कि एक कुकी विलेज अफेक्ट हुआ था इन मार्च एंड हैड प्रॉम्प्टेड सम ऑफ द बीजेपीज ट्राइबल एमएलएज, और इसकी वजह से कुछ बीजेपी के ट्राइबल एमएलएज जो हैं उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी. रेज दिस इशू ऑफ परसीव्ड बायस, उन्होंने कहा कि बायस हो रहा है यानी कि पक्षपात हो रहा है
इन गवर्नेंस एंड सीक्स अ चेंज इन द पार्टीज स्टेट लीडरशिप। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी के लीडरशिप में भी बदलाव चाहिए क्योंकि पक्षपात हो रहा है अब, ठीक है। एविक्शंस ostensibly done for forest protection and in the name of removing outsiders, यानी कि इसके जो क्या कारण बताए गए थे, एक तो हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करना है, दूसरा जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको यहाँ से निकालना है, कि यानी जो बाहरी लोग, विदेशी तो नहीं लेकिन बाहरी लोग जो आके यहाँ पे बस गए हैं उनको निकालना है, यहाँ के जो फॉरेस्ट से उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा उनका था, रिमूविंग आउटसाइडर्स टेंड टू कॉज पैशंस टू राइल अप। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के मन में बहुत सारी बातें उठ जाती है, पैशंस टू राइल अप अमंग पीपल डिपेंडेंट अपॉन द हिल्स। अब जो लोग पहाड़ों पर ही निर्भर हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, उनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो पहाड़ों पर ही डिपेंडेंट है, तो अगर उनको वहां से हटा दिया जाए तो वो क्या करेंगे, कहीं और जाके आखिर वो क्या करेंगे, कैसे अपनी जीवनी निकालेंगे। डूइंग सो विदाउट रिकोर्स टू रीसेटलमेंट, मतलब आपने वहां से तो उनको हटा दिया, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, वहां पे वो अपना लाइफ कैसे बिताएंगे, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, ये सब अगर हमने नहीं किया तो इसकी वजह से ऑब्वियसली जो वहाँ से लोग जिनको हटाया जाएगा तो वो तो भड़केंगे, उनके मन में तो उग्रता तो आएगी ही आएगी, राइट। डिपेंडेंट अपॉन द हिल्स फॉर अ लाइवलीहुड, डूइंग सो विदाउट रिकोर्स टू रीसेटलमेंट एंड कॉम्पेंसेशन ओनली हाइटन्स अ सेंस ऑफ इनजस्टिस। उनके मन में यही भाव आएगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय के खिलाफ इंसान आवाज उठाता ही है। तो अगर उनका रीसेटलमेंट नहीं किया गया तो उनके मन में ये बात बढ़ती रहेगी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। और ओनली हाइटन्स मतलब बढ़ा देता है अ सेंस ऑफ इनजस्टिस अमंग दोज अफेक्टेड, विथ द यूनियन गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या हुआ है कि वहां पे इस प्रकार से हिंसा भड़की है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अब यूनियन गवर्नमेंट चार्ज ले रहा है, मतलब कंट्रोल ले रहा है वहां की सुरक्षा का। यूनियन गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, अ टैंपिंग डाउन ऑफ वायलेंस। टैंप डाउन ऑफ वायलेंस यानी कि वहां की हिंसा कम तो होगी, ठीक है। अ टैंपिंग डाउन ऑफ वायलेंस शुड फॉलो, बट फॉर द ग्रीवांसेस, मतलब जो हिंसा भड़की है वो तो कंट्रोल में आ जाएगी, केंद्र सरकार वहां पे कंट्रोल ले रहा है तो, लेकिन जो उनके मन में शिकायतें हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस को, इससे ग्रीवांसेस नहीं कम होंगे, ग्रीवांसेस कम करने के लिए अगले कदम भी लेने पड़ेंगे। बट फॉर द ग्रीवांसेस टू मेल्ट डाउन, यानी कि उनके मन में जो शिकायतें हैं वो खत्म हो, द फॉल्टरिंग स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कमजोरी दिखाई है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कमजोरी रही है कि दूसरे जो आइडेंटिटीज हैं उनके मन में ये बात आई कि हमारे खिलाफ पक्षपात हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती होती है। सो द फॉल्टरिंग स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कन्वीन एन ऑल पार्टी मैकेनिज्म। कन्वीन मतलब बुलाना, कि सभी पार्टी मेंबर्स को बुला के, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कन्विंस करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको लीडर्स को कन्विंस करना है, ठीक है। सो मस्ट कन्वीन एन ऑल पार्टी मैकेनिज्म टू रीच आउट टू द पीपल अक्रॉस एथनिक डिवाइड्स, मतलब जो अलग अलग एथनिक डिवाइड्स हैं सभी को जोड़ने के लिए सभी के लीडर्स को इकट्ठा करके राज्य सरकार को बुलाना पड़ेगा, और तभी जाके उनके मन में जो शिकायतें हैं वो कम होंगी, जो मन में उनकी शिकायतें हैं वो कम होंगी, राइट स्टूडेंट्स। आई होप दिस आर्टिकल हैज हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द पैसेज। रीडिंग आपकी इंप्रूव हुई है, वोकैबुलरी भी हमने देखा है। आज के सेशन में आपको सबसे अच्छी कौन सी वोकैबुलरी लगी वो आप कमेंट करके बताएंगे, उसके मीनिंग के साथ में और उसके एक सेंटेंस के साथ में, राइट स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद एवरीवन।